आज 1 किलो टमाटर की कीमत 10 रुपए है। कुछ महीने पहले ये 200 रुपए किलो थे। आपूर्ति कम थी और मांग ज्यादा, लेकिन इसका कारण केवल बाजार ही नहीं था। इस अस्थिरता की एक बड़ी वजह है इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन। पूरे भारत में किसान पानी की कमी या अप्रत्याशित मौसम से जूझ रहे हैं, लेकिन खेती के कुछ भरोसेमंद तरीके भी हैं। मिलिए आदर्श से, जो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक विकसित कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है और अब पेशे से शहरी किसान हूँ। हम जानते हैं कि पौधे मिट्टी में उगते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक में वो पानी में उगते हैं। यहाँ हम NFT या न्यूट्रिएंट्स फिल्म टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस NFT चैनल में हम छेद किए हुए कप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोकोपीट भरा होता है। इसे जड़ आसानी से भेद लेती है। इस चैनल में पोषक तत्वों से भरपूर पानी बहता है, जो पौधों को जरूरी पोषण देता है। बाकी बचा पौष्टिक पानी वाटर टैंक में चला जाता है, यानी पानी की बर्बादी नहीं होती। हाइड्रोपोनिक किफायती है क्योंकि पारंपरिक खेती की तुलना में इसमें 90% पानी की बचत हो सकती है। चूंकि ये नियंत्रित माहौल में की जाती है तो वाष्पीकरण भी कम होता है और भूमिगत जल को भी नुकसान नहीं होता। एक और फायदा ये है कि बहुत गर्म या नमी के मौसम से भी फसलों की सुरक्षा होती है। कमर्शियल फार्म फिलहाल इस तकनीक से हर दिन 50 किलो तक सब्जी पैदा कर रहे हैं। ये अब भी बहुत छोटे स्तर पर है और इसके खरीदार भी ज्यादा आय वर्ग वाले लोग ही हैं। यहाँ हम करीब 25,000 पौधे उगाते हैं। इनमें पत्तेदार सब्जियों और सागों की करीब 10 प्रजातियां हैं। ये सभी विदेशी वनस्पतियां हैं जिनका इस्तेमाल सलाद बनाने में होता है, जैसे कि सलाद के पत्ते, केल और पॉक चोई। इनकी काफी मांग है। ये फार्म लगाने में करीब 25 लाख की लागत आती है और हाइड्रोपोनिक खेती के लिए सरकार छूट भी देती है। शुरुआती लागत इस तकनीक के विस्तार में एक बड़ी रुकावट है। एक और कारण है तकनीकी जानकारी की कमी। छोटे या मझोले आकार के किसान इसका खर्च नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में हाइड्रोपोनिक्स अभी तक केवल ऐसे शहरी लोगों के लिए उपलब्ध हो पाया है जिनके पास छत है, जैसे डी सुरेश, जो सब्जियां छत पर उगा लेते हैं। पहले मैंने एक छोटा सिस्टम आजमाया, जैसे कि NFT का तरीका। वो अच्छा साबित हुआ। फिर मैंने डच बकेट के साथ प्रयोग करने का फैसला किया। अब मैं ग्रो बैग तकनीक इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सारी चीजें अच्छी तरह उग रही हैं। आप विदेशी सब्जियां उगा सकते हैं। सुंदर बात यह है कि चेन्नई के मौसम में भी ये मुमकिन है। आपने देखा, आदर्श अरुगुला, थाइम, पॉक चॉई, स्प्रिंग चेरी उगा रहे हैं। लेटस की 4 किस्में हैं उनके पास। आपको पता है, थाइम एक साग है जो घास जैसी दिखती है, लेकिन 2000 रुपए किलो बिकती है। ये चेन्नई में नहीं उगती, लेकिन हाइड्रोपोनिक तकनीक के साथ ग्रीन हाउस बनाकर इसे उगा सकते हैं। We can grow that. आदर्श ने छत पर हाइड्रोपोनिक खेत तैयार करने में डी सुरेश की मदद की। इसमें 20,000 रुपए की लागत आई। भविष्य हाइड्रोपोनिक्स और टेरेस फार्मिंग का ही है, तो अगर हम अभी शुरुआत करें तो काफी बड़ी मात्रा उगा सकते हैं। ऐसा हुआ तो किसी सूरत में टमाटर की कीमत 200 रुपए तक नहीं पहुंचेगी। जिन बिजनेस के पास पूंजी है उनके बड़े खेतों में निवेश की संभावना अधिक है, जैसे चेन्नई का ये पिज्जा रेस्तरां, जो अपनी खपत की करीब 50% सब्जियां खुद उगाता है। यहाँ आप कुछ सब्जियां देख सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, हालापिनो, जो कि पिज्जा की मुख्य सामग्रियां हैं और बाजार में बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स की मदद से इन्हें कम लागत में उगा सकते हैं। बाजार पर निर्भरता और जलवायु संकट जैसी बड़ी समस्याएं अब भी हमारे ऊपर मंडरा रही हैं, लेकिन ऐसे समाधान अगर ज्यादा किफायती बन सकें तो बड़ा बदलाव ला सकते हैं, खास तौर पर शहरों में।